तो चलो फाइनली उस चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं जो बहुत ही कंसेप्चुअल भी है एंड इट इज क्वाइट क्रूशियल फॉर 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स. यस, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. चलो तो बिना देर किए सेशन शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ. फाइनली इन दोनों वर्ड्स का पहले मतलब समझते हैं कि कंज्यूमर क्या है, कौन है, आई मीन सॉरी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर का मतलब है कस्टमर, वन हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और वन हु परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स. मतलब यार हमारे आपके जैसे मासूम लोग ही भारत में कंज्यूमर होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं. लॉकडाउन चल रहा है फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड कर ही रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज. कई लोगों ने तो गाड़ी भी निकलवाई है लॉकडाउन में, ना जाने कैसे. तो चलो फाइनली कस्टमर का मतलब यही था, वन हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड परचेज इट्स फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट. नाउ व्हेन वी डिस्कस द टर्म इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब वो पोजीशन या वो सिचुएशन या वो सिनेरियो जहां पे हम आप रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज करना नहीं चाहते हैं. खैर अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं तो इक्विलिब्रियम कस्टमर यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. अब भैया कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है और प्रोड्यूसर ठहरा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है. तो कस्टमर उस सिचुएशन में हो जहां वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, या प्रोड्यूसर उस सिनेरियो पे हो जहां वो अपने कमोडिटी को सेल करने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट पे हो. तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर सिनेरियो विल बी टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स. As now we have understood the basic concept of consumer equilibrium, now we are going to discuss one very important term and that is utility. Utility क्या होती है? सबसे पहले तो मैं अभी ये बता दूं कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज हमारे आपके जैसे लोग कंज्यूम करते हैं उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है. मतलब यार तुम दुनिया का कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज बता दो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और जिससे हमें सेटिस्फैक्शन ना मिले. अगर नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं. सर जी एग्जाम्पल दीजिए. हाँ यार एग्जाम्पल में जहर ले लो ना, मतलब जहर थोड़ी ना कंज्यूम करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि सेटिस्फैक्शन वो नहीं देने वाला है ना. सो बीइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, द गुड्स एंड सर्विसेज गिव्स अस सेटिस्फैक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ सच सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. यानी जिस टर्म में या जिस यूनिट में या जिस यूटिल्स में हम उसे मेजर करते हैं उसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी. दूसरी चीज, दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना. मतलब यार ये साइकोलॉजिकल यूनिट होती है. साइकोलॉजिकल यूनिट का मतलब अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा वेट कितना है तो कहोगे यार कि 80 किलो 70 किलो 60 किलो, ये केजी है कि नहीं. ये फिजिक्स का एक यूनिट है यार जो बेसिकली यूज़ में आता है. लेकिन यूटिलिटी तुमने नहीं सुनी होगी क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट यूनिट है, ये एक कोई रियल यूनिट नहीं है. तो ये साइकोलॉजिकल यूनिट है जिससे हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं. एक और चीज़ कि यूटिलिटी को यूजफुलनेस से भी लिंक कराया जाता है. अगर जिस कमोडिटी की आपको यूजफुलनेस ज़्यादा है उस समय उस कमोडिटी की आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, जैसे अगर मैं घर से निकल रहा हूँ 7:30 बजे मुझे ऑफिस जाना है, 7:15 बजे मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, तो 7:15 से 7:30 के बीच में वो जो गैप होता है ना भाई 15 मिनट का, वो चाबी को कहीं ना कहीं से खुजवा के ही लाता है क्योंकि मेरी उस समय चाबी की यूटिलिटी बढ़ गई. लेकिन जैसे ही मैं यार ऑफिस या स्कूल से आ गया 2 बजे, तो कहाँ पड़ी है चाबी, किसको पड़ा है, घंटा फर्क पड़ रहा है. आगे चलते हैं. तो आगे मैं आपको ये बताने के लिए लाया हूं कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. जी हाँ बच्चों, यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन. जो चीज़ आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे सेकंड पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो. प्लेस टू प्लेस समय समय की बात है. जम्मू कश्मीर में ठंडी लग रही है तो यार उस समय जैकेट की यूटिलिटी बढ़ गई. समझ रहे हो, हमारे भारत के कोस्टल एरियाज में मतलब यार ये जून का जो महीना है देख रहे हो ना यार क्या स्थिति, तो इस समय यार जैकेट की कौन सी यूटिलिटी पड़ी है. सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 2 ways. वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच. कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे प्रोफेसर मार्शल, ठीक है, इन्होंने कार्डिनल अप्रोच के बारे में बताया था कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच से मेजर कर सकते हैं. कार्डिनल अप्रोच का मतलब कि यूटिलिटी यूटिल्स में मापी जाएगी जैसा कि हम आपने डिस्कस किया, और वो यूटिल्स अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में हो तो वो कार्डिनल अप्रोच है. ठीक है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तुम्हें, तो तुमने अगर मान लो यार कि आइसक्रीम कंज्यूम की, तो अगर तुमने 3 आइसक्रीम कंज्यूम की, ठीक
ठीक है। तो अब यार मैं बताऊंगा एक एक्सपेक्टेशन, ऐसे ही एजम्पशन लेके कि फर्स्ट आइसक्रीम से मुझे 20 यूटिल्स मिले, सेकंड आइसक्रीम से मुझे 16 यूटिल्स मिले, एंड विद द कंजम्पशन ऑफ थर्ड आइसक्रीम आई हैव अटेन्ड 10 यूटिल्स। सो इट मे बी द एग्जांपल्स ऑफ कार्डिनल अप्रोच। वहीं भाई अगर डिस्कस करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में, तो ऑर्डिनल अप्रोच अप्रोचेस द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अकॉर्डिंग विद द रैंक और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। लाइकवाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हमने मान लो यार कि 3 अलग अलग आइसक्रीम कंज्यूम की, कोन वाला, एक बटर स्कॉच कर लिया, एक वेनिला कर लिया, एक वही ठेले पे लेके आते थे बचपन में, हमारे बचपन में, तुम्हारे में तो मतलब सब अच्छा मिल रहा होगा तुम्हें, मैंगो वाला 2 रुपए का लेके आते थे। कसम से बता रहे हैं भाई, उसका जुनून ही अलग होता था, मतलब उसकी यूटिलिटी ही अलग होती थी हमारे जैसे गरीब लोग के लिए। खैर मतलब तुम समझ रहे हो इमोशंस हम लोग की भी। तो अगर तुमने 3 आइसक्रीम्स अलग अलग कंज्यूम किए ना, you have given a ranking or you have given a preference. First, if you choose vanilla, so vanilla, it means that vanilla is giving you the maximum utility, that is your preference. It means you are giving vanilla preference over butterscotch and that सस्ता mango वाला। इसके बाद you are going to give the anyways depend on person to person, मैं बताया, कोई मैंगो दिया, फिर कोई बटरस्कॉच दिया, तो ये प्रेफरेंस पे बेस आ जाती है। अगर इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट की मैं बात करूं तो प्रोफेसर हिक्स वाज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। अप्रोचेस अपने अपने जगह है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो ऑर्डिनल अप्रोच ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट अपने प्रेफरेंस को देते हैं यार कि आई लाइक एप्पल्स ओवर बनाना और आई प्रेफर बटर स्कॉच और वनीला, सो डैट इज़ योर प्रेफरेंस। समझ रहा है भाई। लेकिन अगर कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो वो यूटिल्स है, एक साइकोलॉजिक या एक एजम्पशन है नंबर्स का, जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता है।